चलिए ले चलते हैं अब आपको अगर तुम ना होते के सेट पर और देखते हैं किस तरह कर रही है नियति अपनी परेशानियों का सामना। नहीं नहीं, आज तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह सिमरन कौर से सिमरन बनती है नियति। ले चलते हैं सीधा आपको इनके मेकअप रूम में और दिखाते हैं ये स्पेशल मेकओवर स्टोरी। सिमरन का जलवा, नियति का अनोखा अंदाज, टीवी की बहुरानी का मेकओवर, सीरियल अगर तुम ना होते की नियति कैसे सेट पर अपना टाइम बिताती है, कैसे करती है अपना मेकअप, क्या खास है उनके लुक में, ये सब बताएंगी नियति यानी कि सिमरन कौर अपने इस मेकओवर वाले डे आउट में। सास बहू और बेटिया संग सिमरन ने बिताया एक दिन और ये बताया कि कैसे वो बनती है सिमरन से नियति। इसी के साथ सास बहू और बेटिया को करवाई अपने सेट की सैर। तो चलिए शुरू करते हैं इस डे आउट की, सीधा चल के सिमरन के मेकअप रूम में। एक्चुअली नो मेकअप लुक जिसे कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मेकअप लगाती ही नहीं है, तो मैं भी बिल्कुल मेकअप नहीं लगाती हूँ तैयार होने के लिए। तो आप देखेंगे पूरा प्रोसीजर, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे मेकअप में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं ना फिर बोर हो जाती हूँ मेकअप करते करते। जब वैसे तो लड़कियों को बहुत मज़ा आता है मेकअप करने में, लेकिन मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है। मुझे लगता है कि मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ, फिर मेरा मन करता है कि नहीं मैं उठूँ, मैं कुछ और काम करूँ, मैं एक जगह बैठे बैठे थक जाती हूँ। तो अच्छा है कि मेरा 15-20 मिनट में ऐसे फटाफट मेकअप हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मैं सिमरन से नियति कैसे बनती हूँ। काम सबसे पहले चेहरे पर लगता है बेस और फिर हेयर, ब्लश, आई मेकअप, लिपस्टिक, बारी बारी के साथ होता है मेकअप। तो चलिए सिमरन की जुबानी जानते हैं उनके सिंपल मेकअप की कहानी। ये बस बेस लग रहा है और हम बहुत हल्की क्वांटिटी में बेस लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हम ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाते क्योंकि सिंपल और नेचुरल रखते हैं इसको। हेयर मेकअप जो कि मेरी टीम है बहुत बढ़िया काम करती है, आपको दिखेगा, आप देखना जब मैं तैयार होंगी ना तो आपको इनका काम दिखेगा और अच्छा भी लगेगा बहुत। लेकिन ये लोग ना जब भी मैं कहती हूँ अरे मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी 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 मुझे रेडी कर दो, ये लोग बेचारे इतनी स्पीड में मेरे को 10 मिनट में रेडी करके सब तक भेज देते हैं। सो आई थिंक इफ़ आई लुक गुड ऑन स्क्रीन, अगर आपको मैं शो में अच्छी लगती हूँ तो क्रेडिट डेफिनेटली इन दोनों को जाता है। अगर आपका बेस अच्छे से हो गया तो मतलब आपका मेकअप अच्छे से हो गया। तो रमेश दादा बहुत ही जमा के अच्छे से टाइम लगाकर पूरा मेरा बेस करते हैं और ये जो करते हैं बेस वो इतना अच्छे से करते हैं कि पूरा दिन टिकता है। तो हमें बार बार रीटचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार सुबह कर लिए बस पूरा दिन चले। इसलिए आप देख सकते हैं कितने आराम से प्यार प्यार से अच्छे से जमा के मेरा बेस कर रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा वैसलीन या चैपस्टिक अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ। आई शैडो के बहुत सारे अच्छे कलरफुल चीज़ें हैं, लेकिन नियति के कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ही बेसिक और सटल, सबसे जो लाइट शेड है जो कि ये कलर है, तो आप देख सकते हैं ये वाला वेरी लाइट सॉफ्ट पिंक, पीचेस, ये थोड़ा पीचिश पिंक है जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई आईज, फॉर माई आई शैडो। तो हम कोई इतने लाउड कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही सटल, बहुत ही सॉफ्ट कलर, पीच कलर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ब्लश में भी हम पिंक टोन में जाते हैं, वेरी लाइट, वेरी बेसिक।
मुझे ब्लशिंग बहुत पसंद है, मुझे ऐसे ब्लश्ड चीक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लैशेस लगाती नहीं हूँ, ऐसे ही मुझे लैशेस नहीं पसंद। मैं नॉर्मल लैशेस, अपनी जो मेरी नेचुरल लैशेस हैं उन्हीं पे बस हल्का हल्का मस्कारा लगा देती हूँ, एंड दैट्स ऑल। अभी मैं जब करूँगी तो आप देखना। पर हाँ, नहीं, जो लोग लैशेस लगाते हैं उसकी भी अच्छी लुक आती है, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल सिंपल, जितना नेचुरल मेरा मेकअप रहता है मुझे उतना अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको लैशेस करके दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे अपनी ही लैशेस को अच्छे से मस्कारा करके अच्छा कर देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास सारी लिपस्टिक्स जो है वो पिंक शेड में है, और मुझे पिंक कलर मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लिपस्टिक्स भी पिंक शेड में अच्छी लगती है, और जो मैं लगाऊंगी बहुत ही लाइट प्यारा पिंक है। एंड ऑल्सो बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम कितनी क्वांटिटी में लिपस्टिक लगाएं। तो अगर इसी लिपस्टिक को मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी तो डार्क लगेगी। मैं हमेशा ब्रश से लेती हूँ, डायरेक्टली लिपस्टिक नहीं लगाती, क्योंकि डायरेक्टली लगाऊंगी तो वो ज़्यादा लगती है। तो मैं बस ब्रश से हल्का सा लिपस्टिक लेकर मेकअप डन। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मैं सिमरन से नियति बनती हूँ, और ऐसा मेरा मेकअप होता है। तो मेकअप और हेयर तो हो गए, तो आइए कि अब नियति की लुक में जाते हैं, जो नियति कपड़े पहनती है। तो फाइनली पूरा हुआ सिमरन का मेकओवर, और ये बन गई सिमरन से नियति। अब बारी सीरियल के सेट की सैर करने की। भाई, एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा समय अपने सेट पर ही बिताते हैं, और ऐसे में सेट ही बन जाता है उनका दूसरा घर। तो चलिए करते हैं सिमरन के रियल घर की सैर। ये बिल्कुल एक घर की तरह है, जहाँ पे हाँ, दिस इज़ राइट कि यूजुअली क्या होता है, सेट के अंदर सिर्फ कमरे होते हैं और बाहर ना ऐसे बस एक नॉर्मल कुछ नहीं होता है, फ्लैट होता है। लेकिन यहाँ पे हम रियल लोकेशन में, रियल घर में, रियल बंगलों में शूट कर रहे हैं, और ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा व्हाइट हाउस। यहाँ की लोकेशन इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, मतलब इंटीरियर इतना प्यारा है, और एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एक्सटीरियर कितना सुंदर है। मतलब यहाँ तो इतना अच्छा ग्रैंडियर है ये पूरे घर का, उसके बाहर इतने सारे गार्डन्स हैं। तो जब भी हम ऐसे हमें वीडियो वगैरह बनानी होती है, इतनी प्यारी लोकेशन आती है पीछे की। ऑल्सो यहाँ पे है स्विमिंग पूल, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। आई लव स्विमिंग, एंड ऐसा मतलब अच्छा आता है। देखो, मेरे को ना ऐसे पानी में छप छप करने में बहुत मज़ा आता है। Hi doggy, hi doggy. So sweet. तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे घर के अंदर। कम। तो ये मेरा ससुराल बना है, और आप ये देख सकते हैं, ये मेरे ही हाथ छपे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि एक सेरेमनी हुई थी जिसमें मुझे ऐसे अब आलते में डालकर अपना हाथ यहाँ रखना था, और ये मेरे ही हाथ हैं। तो हमें मतलब बहुत ही शुभ टाइप की एंट्री हुई थी मेरी इस घर में। और वो आप मानेंगे नहीं, हमारा यहाँ का फर्स्ट सीन भी था, मतलब मेरी एंट्री का सीन ही इस लोकेशन पे मेरे ससुराल का फर्स्ट सीन था। वैसे नियति का सेट काफी बड़ा है और रियल घर जैसा ही है, और यहाँ इन्हें जब मिला ये गिटार तो छिड़ गई सुरीली तान।
ऊपर जा रही हैं तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ ऊपर जाके आपके कोई कमरे होंगे, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा मम्मी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है। तो जो होते हैं कैरेक्टर्स वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चल जाते हैं, बट यूजुअली क्या होता है सीढ़ियाँ ऊपर तो चढ़ लेते हैं लेकिन ऊपर जाके कोई कमरे होते नहीं हैं वो सिर्फ एक फ्लैट एक दीवार होती है, हम एक्टिंग करते हुए ऊपर जाते हैं लेकिन ऊपर जाके कुछ मिलता नहीं है यूजुअली। तो ऐसे जब भी फैंस वगैरह कभी कभी सेट पे विजिट करते हैं उनको लगता है कि हाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगी और फिर ये कमरा आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे सेट पे है क्योंकि हम बिल्कुल रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो एरिया है वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं जब भी सुबह आती हूँ ब्लेसिंग्स लेती हूँ। तो बेसिकली ये ऑडियो सेटअप होता है यहाँ पे। तो ये हमारे माइक्स होते हैं, ये माइक हम लोग ऐसे लगाते हैं सो दैट हमारी ऑडियो हमें डबिंग करने की बाद में ज़रूरत ना पड़ जाए। और ये जो माइक होता है ये हमारे जैसे यहाँ शोल्डर पे लगा होता है और हमारी जो सीन करते हुए हम जो बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली इस पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब रिकॉर्डर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे जो हमारे साउंड के सर होते हैं वो बैठते हैं, वो उनको भी दिख रहा होता है, मॉनिटर से उनको दिख रहा होता है कि क्योंकि हमारा सीन जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे है तो ऑडियो वाले सर ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, तो मॉनिटर से उनको दिख रहा होता है कि सीन क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कैमरास को। एंड अगर ये हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो फिर हम कैसे होंगे। तो ये बहुत ही हाई टेक कैमरास होते हैं। मुझे इनको ऑपरेट करना तो नहीं आता है लेकिन जो भी मुझे सक्सेस मिली है वो इन कैमरास ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और बस ये ऐसे ही मुझ पे कृपा बनाए रखें, इसलिए मैंने सबसे पहले हाथ जोड़े। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमारे DOP सर होते हैं और जो भी कैमरामैन होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग जॉब करते हैं। प्यारी सी टेरेस, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। द बेस्ट पार्ट है कि हमारे सेट की वाइब बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है, इतनी सारी ग्रीनरी दिखती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। वैसे नियति यानी सिमरन को डांस करने का भी बेहद शौक है, तो घर घुमाते घुमाते जब वो पहुंची छत पर तो शुरू हुआ उनका डांस धमाल। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है सिमरन का रील घराना और सिमरन कैसे अपने किरदार में ढलती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।